हेलो गाइस, मैं हूं बुशरा खानम और आप देख रहे हैं बीके लॉ। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी ADR। इसकी डेफिनेशन है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग disputes outside the traditional court system through methods like arbitrators, mediation, conciliation, negotiation, and lok adalat, which aim to provide speedy, cost-effective, flexible, and amicable resolution of disputes. यानी इसका सीधा सीधा यही काम है कि हम अपने टाइम को बचा सकें, कॉस्ट को भी बचा सकें और इजीली हमारा जो ट्रेडिशनल जो कोड है उसका मेथड जो होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी लॉन्गली रहता है। यानी कि ईयरली उसका कोई पता ही नहीं होता कब तक हमारा केस सॉल्व होगा। पर ADR के थ्रू हम उसे कम टाइम में अपने केस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इनका यूज़ करके आर्बिट्रेशन का, यानी हमें एक आर्बिट्रेटर मिलता है, लोग अदालत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर जाकर हम अपना केस फाइल करवा कर इसे कम पीरियड में सॉल्व करवा सकते हैं। ADR की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें ADR का अंदर अपना केस को सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है? अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डेटा JID, over 4.6 crore cases are pending in India, of which over 4.1 crore cases are pending at district and taluka level। यानी 4.6 पेंडिंग केसेस हैं इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवोर्स वगैरह को लेकर, एंड 56 लाख केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स में, एंड 70,000 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में। तो यही एक नीड है जो हमें ADR को ज़रूरत पड़ती है, जो कम पीरियड में हमारे केस को सॉल्व किया जा सकता है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वहाँ पर इतने जजेस अवेलेबल नहीं हैं जितने के वहाँ पर केसेस पेंडिंग है, जिसकी वजह से एक एक पर काफ़ी बर्डन आ जाता है, एक एक जज पर काफ़ी बर्डन आ जाता है। इस वजह से वो लेंदी प्रोसेस होता है और एक एक केस को सालों बीत जाते हैं। इसलिए हमें ADR की ही हेल्प लेकर हमें अपने केस को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। बिगेस्ट रीजंस responsible for the situation are unfulfilled vacancies and 40% in high courts, around 90% posts are vacant is subordinate courts, insufficient sanction strength। जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी वैकेंसीज नहीं होती हैं जितनी वहाँ पर जजेस को होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर शॉर्टेज पड़ जाती है जजेस की और केस काफ़ी ओवरलोड हो जाते हैं या ओवरबर्डन हो जाते हैं जजेस पर। Alternative dispute resolution, as the name suggests, ADR provides a mechanism substitute to the conventional method of resolution dispute, help in reduce the burden of litigation on courts, delivers a satisfying experience to the parties involved। यानी इसके अंदर easily एक दूसरे से पार्टी बात कर सकती हैं और इसमें लिटिगेशन जो होता है कोर्ट के थ्रू नहीं होता, डायरेक्टली ऐसे ही फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं, जिसमें वो भी सेटिस्फाई रहते हैं और इसमें इतना बर्डन भी नहीं रहता है जो जिसके ऊपर ईज़िली काफ़ी कम पीरियड में केस सॉल्व हो जाता है ADR के अंदर। इसलिए हमें इसकी काफ़ी नीड रहती है ADR की। नेचर मीनिंग ऑफ ADR, अल्टरनेटिव dispute resolution ADR refers to the processing and techniques of resolving dispute without litigation in courts. It is an alternative to the traditional judicial system, emphasizing amicable settlement, cost effectiveness, speed, confidentiality, and flexibility. Common ADR methods includes arbitration, mediation, कंसलाइजेशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। ये 5 मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अपने केस को फाइल कर सकते हैं और काफ़ी इजीली, काफ़ी कम पीरियड में, काफ़ी कम कॉस्ट में अपने केस को सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर ADR, सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 19,008 प्रोवाइड्स दैट इफ it appears to court, there exists
elements of settlement outside the court, then court formulate the terms of the possible settlement and refers to the same for arbitration, conciliation, mediation or lok adalat. The acts which deals an alternative dispute resolution are Arbitration and Conciliation Act 1996 and the Legal Service Authority Act 1987. Advantage of alternative dispute resolution: less time consumed, cost effective, method least complicated, procedure free from technicalities of court. People are free to express themselves without any fear of courts of law. Excellent with there are always chances of restoring relationship back as parties discuss their issues together on the same platform. It prevents further conflict and maintains good relationship between the parties. Arbitration. Arbitration is a type of ADR that takes place outside of court, is less formal than a trial. यानी एडवांटेजेस क्या हैं इसके ADR के? तो सबसे बड़ी चीज़ कि हम इसमें अपना टाइम को काफ़ी कम पीरियड में हम केस को सॉल्व कर देते हैं. दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड काफ़ी इजीली मतलब हो जाता है, इसमें कम कॉस्ट में हो जाता है हमारा केस और काफ़ी इजीली हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं. यानी कि दोनों जो पार्टीज़ होती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जो पार्टीज़ होती हैं, वो काफ़ी इजीली एक दूसरे से कंसल्ट कर पाती हैं. जैसे कोर्ट में लैंग्वेज यूज़ होती है वैसे इसमें लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है. इजीली एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कोई डर नहीं होता, एक्सप्रेसली एक दूसरे से बोल सकते हैं जो भी एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं. तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर रिलेशनशिप भी सही रहते हैं क्योंकि वो खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ना कि कोर्ट की तरह कि जो भी कहेगा हमारा एडवोकेट ही एक दूसरे से जो बात करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो जाती हैं. पर ADR के थ्रू एक दूसरे से जो एक्सप्रेसली हम बोल देते हैं, बातचीत कर लेते हैं आमने सामने बैठकर, तो वो काफ़ी ठीक रहता है, उसमें रिलेशनशिप भी ठीक रहती है. एंड आई एम श्योर आपको ADR काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, प्रोविजंस. और इसका सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो में डिस्कस करूँगी जिसमें आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कंसलाइजेशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत को एक्सप्लेन करूँगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.